नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल अचूक बॉन पर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास 12th वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस बार अच्छा नंबर से पास किए हैं और अच्छा अंक प्राप्त किए हैं। और वैसे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कम नंबर लाए हैं या किसी एक विषय में फेल हो गए हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th इस बार एग्ज़ाम दिए थे और अपना एग्ज़ाम दिए थे और उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है कल के डेट में, यदि आपको उस एग्ज़ाम में कम नंबर आए हैं या किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या किसी विषय में संतुष्ट नहीं है यानी कि असंतुष्ट है, तो इससे स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में नंबर से उम्मीद यानी कि रिज़ल्ट में नंबर उम्मीद से कम आए हैं या आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक रास्ता है स्क्रूटनी का। जी हाँ, तो आपके पास एक रास्ता है स्क्रूटनी का। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रूटनी क्या होती है, स्क्रूटनी क्यों करनी चाहिए और कौन कौन स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे स्क्रूटनी क्या होती है। स्क्रूटनी क्या होती है, बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं स्क्रूटनी क्या होती है। स्क्रूटनी क्या होती है, तो दोस्तों स्क्रूटनी का मतलब होती है उत्तर पुस्तिका की दोबारा जाँच। आप लोग समझ गए हैं स्क्रूटनी क्या होती है। तो स्क्रूटनी का मतलब होता है कि उत्तर पुस्तिका की दोबारा जांच। आप लोग समझ गए, यानी कि जब किसी छात्र को लगता है कि उसके परीक्षा के परिणाम रिजल्ट में कोई गलती हो सकती है, तो वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकता है। देखिए दोस्तों, वैसे स्टूडेंट जिसको लगता है कि परीक्षा के परिणाम यानी रिजल्ट में कोई गलती हो सकती है, तो वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकती है। स्क्रूटनी के दौरान निम्न बातों की जांच की जाती है। देखिए स्क्रूटनी के दौरान जो है क्या क्या चीज़ की जांच की जाती है। नंबर जोड़ने में गलती, अगर नंबर जोड़ने में गलती हुई है तो उसे सही से किया जाएगा, उसे सही किया जाएगा। जैसे कि किसी को लगता हो कि मेरा नंबर नहीं जुटा है, यानी कि नंबर जोड़ने में गलती की है, तो स्क्रूटनी यदि आप लोग करते हैं तो उसको नंबर जोड़ने की यानी कि उसे सही किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 है छूटे हुए उत्तर। यदि किसी को लगता है कि अगर किसी उत्तर को चेक करने से छूट दिया गया है, यानी कि छूट गया है, जहाँ तो छूट गया है, तो उसे चेक करके नंबर जोड़े जाएंगे। यानी कि किसी उत्तर को, जैसे 5 उत्तर है, 5 उत्तर में किसी उत्तर को लगता है कि आपको नंबर नहीं जुटा है, तो उसको जोड़ दिया जाएगा। गलत मार्किंग, अगर उत्तर सही होते हुए भी कम नंबर मिले हैं तो उसे ठीक किया जाएगा। जना सपोज दैट मान लीजिएगा आपका उत्तर सही है और उसको फिर भी कम नंबर मिला है, यानी कि कम नंबर दिया है उस उत्तर में। न 5 मार्क क्वेश्चन था, 5 मार्क क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम सही उत्तर दिए हैं, तो फिर भी मुझे 3 नंबर मिला है, तो इसको जो है 5 के 5 मार्क मिलेगा स्क्रूटनी करने के बाद। स्क्रूटनी का मतलब है रीचेकिंग। जी हाँ, तो स्क्रूटनी का मतलब रीचेकिंग नहीं होता है। आप लोग समझ गए हो कि रीचेकिंग होता है, स्क्रूटनी का मतलब रीचेकिंग नहीं होता है। इसमें सिर्फ टोटलिंग और मार्किंग की गलतियों को चेक किया जाता है। आप लोग साफ साफ समझ आए, स्क्रूटनी का मतलब यह नहीं हो कि रीचेकिंग होगा, यानी कि आपका कॉपी फिर से चेक होगा, ऐसा नहीं है। स्क्रूटनी में सिर्फ यानी कि टोटली मार्किंग और टोटलिंग किया जाता है, यानी कि कहीं किसी क्वेश्चन का जो है नंबर नहीं जुटा है, कोई क्वेश्चन सही है उसका नंबर जो है कम दिया है, तो उसको फिर से बढ़ाकर दिया जाता है। तो आप लोग समझ गए। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, स्क्रूटनी क्यों करनी चाहिए। स्क्रूटनी क्यों करनी चाहिए, स्क्रूटनी जो है क्यों करनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ रिजल्ट में कोई अन्याय हुआ है, तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, तो यदि आपको लगता है कि आपके रिजल्ट में स्क्रूटनी में यानी कि कोई आपको अन्याय हुआ, यानी कि रिजल्ट में अन्याय हुआ, तो आप लोग स्क्रूटनी कर सकते हैं। चलिए स्क्रूटनी के फ़ायदे जानते हैं। स्क्रूटनी के फ़ायदे, अगर नंबर जोड़ने में गलती हुई तो उसे सही किया जाएगा। स्क्रूटनी के फायदे देखिए, पॉइंट नंबर 1, अगर नंबर जोड़ने में गलती हुई तो उसे सही किया जाएगा। अगर कोई उत्तर चेक होने से छूट गया है, यदि कोई उत्तर चेक होने से छूट गया है, तो उसे दोबारा जांचा जाएगा। अगर यदि सही उत्तर पर भी कम नंबर दिए गए हैं तो उसे सुधारा जाएगा। यदि सही उत्तर पर भी आपको कम नंबर दिया है तो उसे सुधारा जाएगा। अगर स्क्रूटनी के बाद नंबर बढ़ते हैं तो नया मार्कशीट जारी किया जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि स्क्रूटनी के बाद आपका नंबर बढ़ता है तो उसमें नया मार्कशीट जारी किया जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे स्क्रूटनी क्यों करनी चाहिए।
चाहिए। चलिए ध्यान देनी बात है, स्क्रूटनी के बाद आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि इंपॉर्टेंट बात है। आपको स्क्रूटनी के बाद जहाँ नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, यह गलती आपको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2, अगर गलती नहीं मिलती है तो नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि आपको गलती नहीं मिलती है तो नंबर में कोई बदलाव नहीं मिलेगा। स्क्रूटनी के बाद जो रिजल्ट आएगा वही फाइनल माना जाएगा। देखिए दोस्तों, स्क्रूटनी के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वही फाइनल माना जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे स्क्रूटनी क्यों करनी चाहिए। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है, तीसरा नंबर पॉइंट क्या कहते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट है स्क्रूटनी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है। स्क्रूटनी के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो बिहार बोर्ड 12वीं या मैट्रिक के कोई भी छात्र स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, तो बिहार बोर्ड 12वीं या मैट्रिक कोई भी छात्र स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर छात्र को लगता है कि उसके नंबर 19 से कम आए हैं तो वो भी कर सकते हैं। छात्र को लगता है कि उसकी उत्तर पुस्तिका सही से चेक नहीं हुआ तो वो भी कर सकते हैं। अगर छात्र किसी विषय में फेल हो गया है और उसे लगता है कि उसकी मेहनत के मुताबिक उसे नंबर नहीं मिले हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो छात्र को लगता है कि नंबर जोड़ने में गलती है तो वो भी कर सकते हैं। समझ गए। चलिए स्क्रूटनी के लिए कौन कौन विषय में आवेदन कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए कौन कौन विषय में आवेदन कर सकते हैं। छात्र एक या एक से अधिक विषयों के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक या एक से अधिक विषयों के लिए छात्र स्क्रूटनी कर सकते हैं। सभी विषयों के लिए अलग अलग स्क्रूटनी फीस लगेगी। देखिए दोस्तों, सभी विषय के लिए स्क्रूटनी फीस अलग अलग लगेगी। अब चलिए देखते हैं स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करें। स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करें, स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करें। तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है, यानी कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियली वेबसाइट इस पर जाना है, स्क्रूटनी अप्लाई 2025 लिंक पर क्लिक करना है, अपना रोल नंबर और रोल कोड डालें, जिन विषयों के लिए स्क्रूटनी करनी है उन्हें सेलेक्ट करें, ऑनलाइन माध्यम से UPI या नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस भुगतान करें, फॉर्म सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट ले लें। तो आप लोग समझ गए हैं स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करना है। अब देखिए क्या कहते हैं, स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करें। स्क्रूटनी के लिए आवेदन कैसे करें, तो सेम प्रक्रिया है, फीस भुगतान फॉर्मेट में तैयार कर लेना है। चलिए स्क्रूटनी की आवेदन की फीस कितनी होगी, स्क्रूटनी का आवेदन की फीस कितनी होगी, स्क्रूटनी का आवेदन की फीस कितनी होगी। तो बिहार बोर्ड इंटर स्क्रूटनी के लिए फीस जो है कुछ इस प्रकार हो सकती है। प्रति विषय 70 रुपया से 150 रुपया, यानी कि फीस की पुष्टि के लिए ऑफिशियली वेबसाइट चेक करें। फीस भुगतान का ऑनलाइन माध्यम है। स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, स्क्रूटनी का जो है रिजल्ट कब आएगा। चलिए स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा जानते हैं। स्क्रूटनी का रिजल्ट कब आएगा, तो स्क्रूटनी का रिजल्ट दोस्तों आमतौर पर आवेदन के 15 से 20 दिन के भीतर जारी किया जाता है। स्क्रूटनी का रिजल्ट जहां आमतौर पर 15 से 20 दिन के अंदर में जारी किया जाता है। स्क्रूटनी का रिजल्ट चेक करने के लिए बिहार बोर्ड का वेबसाइट पर जाएं, स्क्रूटनी रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करें, अपना रोल नंबर और रोल कोड डालें, आपका नया रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा। स्क्रूटनी रिजल्ट चेक करने का प्रक्रिया था। स्क्रूटनी से जुड़ी बातें, चलिए कुछ जुड़ी बातें हैं स्क्रूटनी से जुड़ी हुई। स्क्रूटनी के बाद अगर नंबर बढ़ते हैं तो नया मार्कशीट जारी किया जाएगा, अगर नंबर घटते हैं तो नया रिजल्ट मान्य होगा। स्क्रूटनी के बाद दोबारा आवेदन करने का कोई विकल्प नहीं होगा। स्क्रूटनी के बाद अगर कोई गलती नहीं मिलती है तो आपके नंबर पहले जैसे ही रहेंगे जो रिजल्ट जारी हुए थे। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्त ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखते हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखिए दोस्तों, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 का परीक्षा फल यानी कि दिनांक 25/3/2025 को जारी किया गया है। यानी कि जारी परीक्षा फल से यदि कोई विद्यार्थी अपने किसी एक विषय या किसी भी विषय के प्राप्त अंक से संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए समिति द्वारा स्क्रूटनी का अवसर प्रदान किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थी अपने उस विषय की उत्तर पुस्तिका के लिए स्क्रूटनी हेतु दिनांक 1/4/2025 से 8/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से बाद में दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं स्क्रूटनी किसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। इन सारी चीज़ को मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अब आपको समझ आ गया होगा कि स्क्रूटनी क्या होती है, स्क्रूटनी क्यों करना चाहिए और स्क्रूटनी के लिए कौन कौन दस्तावेज यानी कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा यानी कि इस वीडियो से मदद मिली हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और हाँ, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।